जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए कुछ नए सांसदों की जरूरत है। इसलिए मोदी जी 543 से बढ़ा करके 850 करना चाहते हैं। वो अलग बात है, विपक्ष ने डंगा लगा दिया तो अब नहीं होंगे। देश की जनसंख्या बढ़ने पर सिर्फ सांसदों की जरूरत है। मतलब 543 चोर कम थे, अब 850 चोर चाहिए। कुछ ईमानदार सांसद है, उनसे माफी मांग लेता हूँ। बाकी चोर बेईमानों को कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर उन्हें फर्क पड़ रहा होता तो ईमानदारी रास्ता अपना लेते। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, इंजीनियर की जरूरत नहीं है, नए टीचर्स की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो किसकी जरूरत है? सांसदों की। हालांकि इन सबको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जरूरत है। इसलिए आप देखिए पुलिस की भर्तियां बहुत हो रही हैं। आप पुलिस की भर्ती हो रही है ना, इस पर ज्यादा खुश मत होइए, सोचिएगा इसके पीछे सरकार की प्लानिंग क्या है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। अब समझते हैं कि 850 सांसद बनाए जा रहे हैं। 850 सांसद बनने के बाद में होगा क्या? उत्तर भारत के राज्यों में सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, दक्षिण भारत में जनसंख्या कम हो जाएगी। उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है किसकी? मजदूरों की। किसकी? बेरोजगारों की। किसकी? जो कोई काम नहीं करते उनकी, जिनका भारत में योगदान भी बहुत कम है। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, आपकी गलती नहीं, क्योंकि सरकार ने कभी आपको शिक्षा नहीं दी, रोजगार पे बात नहीं की, इंजीनियर्स डॉक्टर बनने पे बात नहीं की। जब आपसे बात ही नहीं की, सरकार की गलती है, आपकी नहीं। आप और हम इतने जिम्मेदार हैं कि हमने गलत तरीके से वोट दिया है। बाकी निर्णय उनको लेने थे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें पॉलिसी बनानी थी। साउथ ने पॉलिसी बनाई, उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल किया और शिक्षा पर काम किया। उसका फल यह है कि 1976 में जो फ्रीज हुई सीट, जो 1976 में इंदिरा गांधी के समय में इसको फ्रीज किया गया था 543 सीट को, जो और ये कहा गया था कि 25 साल बाद जनसंख्या कम हो जाएगी या स्थिर हो जाएगी, तब हम सीटों का दोबारा से बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन 2001 में भी जनसंख्या उत्तर भारत की लगातार बढ़ती रही और दक्षिण भारत की कम होती गई या तुलनात्मक रूप से कम बढ़ी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको फ्रीज कर दिया 26 साल के लिए, 25 साल के लिए। मतलब कांग्रेस के निर्णय को सही माना। उसके बाद 2026 में मोदी जी छोड़ आना चाहते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में भयंकर नाराजगी है। उनका कहना यह है कि हमने काम किया, हमने मेहनत की, हमने अच्छा डिसिप्लिन फॉलो किया। आपने अपने परिवार को चलाने के लिए कोई नियम बनाया, क्लास टीचर ने क्लास को चलाने के लिए अच्छा नियम बनाया। एक तरफ वो बच्चे हैं जिन्होंने उन नियमों का फॉलो किया, दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिन्होंने उन नियमों को नहीं माना। अब बताइएगा इनाम किसको मिलना चाहिए? जिन बच्चों ने माना या जिन्हें उन्होंने नहीं माना? लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। साउथ के जितने भी भारत के बच्चे थे, उन्होंने माना, उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल की, तो आज उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए अब उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। हम ऐसे बच्चे थे, उन्होंने कोई बात नहीं मानी, सबने 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे पता क्या किया? कोई कह रहा है अल्लाह की देन है, कोई कह रहा है भगवान की देन है। अरे भाई, अल्लाह और भगवान की देन है, बात तुम्हारी मान ली, लेकिन यहाँ डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन रहे। अल्लाह और भगवान की देन से भीख क्यों मांग रहे हैं? बेरोजगारी की लाइन में क्यों लगे? ट्रेनों में क्यों सड़ रहे हैं? लेकिन वहां के लोगों ने अल्लाह और भगवान की देन न मान करके धर्म के मुद्दे को अलग कर दिया और वैज्ञानिकता के साथ सोचा। वैज्ञानिकता के साथ सोचा तो बात है कि वहां की जनसंख्या कम हो गई और जनसंख्या कम होने की वजह से वो विकसित हो गए। आज जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता आप देखते हैं, वो मैक्सिमम साउथ से हैं। सत्य मंडेला जो आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो साउथ से हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, वो साउथ से हैं। कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली महिला नागरिक उपराष्ट्रपति बनी, वो साउथ से हैं। ये साउथ के अचीवमेंट हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर अच्छे बच्चे को डिसिप्लिन की कीमत कम प्रतिनिधित्व देकर चुकानी पड़े, तो क्या वो भारत के साथ या अपने भाई के साथ रहना पसंद करेगा? अगर आपका भाई आपके साथ ऐसा करता है, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? मतलब कुल मिला के बात है कि मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता कोई साथ रहना पसंद करे या नहीं करे, सरकार मेरी बनी रहे। क्योंकि उनको पता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ बेरोजगारों की फौज है, यहाँ अनपढ़ों की फौज है। इन्हें कैसे भी जाति और धर्म के नाम पर बरगलाया जा सकता है। साउथ के नहीं बरगलाते, क्यों? वो पढ़े लिखे सवाल करते हैं। इन्हें बरगलाया जा सकता है। इनके वोट लेकर के हम परमानेंट सत्ता में बने रहेंगे, और चाहे भले ही हमारा शिक्षित, सुशिक्षित, अनुशासित बच्चा हमसे अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास ही मौका है, अपनी सरकार से सवाल कीजिए कि आप जनसंख्या कंट्रोल पर बिल कब ला रहे हो? हमें साउथ के बराबर तरक्की कब दोगे?